आई होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे। तो दोस्तों, पाइवट टेबल बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे हम वैल्यू फील्ड सेटिंग के ऑप्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सो वैल्यू एज के 2 पार्ट को हमने फिनिश किया। अब हमारा ये थर्ड पार्ट है। तो हम एक बार रिकैप कर दें कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा सो वैल्यू एज के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल एंड परसेंटेज ऑफ रो टोटल। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन फंक्शन होता है जो कि कैलकुलेशन में हमारा इफेक्टिवली वर्क करता है। साथ में हमने दूसरे पार्ट में सीखा सो वैल्यू एज के अंदर कि परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल हमारा कैसे वर्क करता है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ये दोनों वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं शो वैल्यू एज के अंदर नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आज की वीडियो में सीखेंगे परसेंट ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर डिफरेंस फ्रॉम निकालना हो परसेंट डिफरेंस फ्रॉम कैसे निकालते हैं, रनिंग टोटल इन कैसे निकालते हैं, या तो परसेंटेज में अगर रनिंग टोटल इन हमें निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ में रैंक, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दोनों वे में हम रैंक निकालना सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैलकुलेशन पर्पज से पाइवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारा एक्सेल के अंदर। तो मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। साथ ही वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं। तो डेटा प्रिपेयर कर रखा है, इसके बेस पे हम पिवट टेबल के अंदर बाकी ऑप्शंस को सीखेंगे इन डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम पिवट टेबल अप्लाई करते हैं, लेकिन पिवट टेबल अप्लाई करने से पहला जो हमारा स्टेप होता है डेट इज़ डेटा को समझना। डेटा एनालाइज करना हमारा इम्पैक्ट रोल प्ले करता है फॉर मेकिंग समरी रिपोर्ट एंड पिवट रिपोर्ट इफेक्टिव। सो हमारा डेटा सेट क्या है, फर्स्ट में हमारा डेट गिवन है, देन सेकंड हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरर, मतलब कि एक्टिव गेयर, आईएनसी, एलिगेंट सूट, डेनिम, इज, ये सब हमारे मैन्युफैक्चरर हो गए, और उनके प्रोडक्ट्स हो गए ये रनिंग शूज़ और ये सब प्रोडक्ट हो गए। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चर ये पेरेंट हो गया और प्रोडक्ट हमारा ये उसके चाइल्ड हो गए। लेकिन इसमें क्या है, एक्टिव गियर हमारा ये हमारे हो गए स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड एलिगेंट सूट्स ये हमारे होंगे पार्टी वियर मटेरियल। सो सेल्समैन ये अमाउंट और सेल्स। तो ये तो हमने डेटा को समझ लिया, रॉ डेटा को। देन अब इसके पाइवट टेबल हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपका कर्सर इनसाइड द टेबल होगा, देन आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, फ्रॉम टेबल एंड रेंजेस पे आप क्लिक करेंगे, आपका डेटा सेलेक्ट हो गया, आपके पास ये पॉपअप ओपन होएगा। देन यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करना है, क्योंकि हम इसी वर्कशीट पे बनाने वाले हैं। देन लोकेशन हम यहाँ की दे देंगे, देन कर देंगे ओके प्रेस। ये देखिए हमारा पाइवट टेबल इंटरफेस ओपन हो गया। देन इसके बाद अब हम मैन्युफैक्चरर को उठाते हैं और रोज़ के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हमें डेटा की प्लेसिंग करनी है। यहाँ पे ये हमारे पाइवट टेबल के पिलर्स है, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज़। इसी के ऊपर हमारा पूरा रिपोर्टिंग टिका हुआ है। सो मैन्युफैक्चर को उठाया हमने, रोज़ के अंदर फिल कर दिया। दैन हम अमाउंट को उठाएंगे और वैल्यूज़ के अंदर फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास कंपनी नेम आ गया और यहाँ पे सम ऑफ इनका अमाउंट आ गया। लेकिन हम सम अमाउंट को एक बार और ड्रैग करते हैं, बिकॉज ऑफ हमें इसके ऊपर ऑपरेशन करना है। देन ये हमने टैप कर दिया। अब सीखते हैं हम शो वैल्यू एज के अंदर अदर ऑप्शंस को कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम जाएंगे शो वैल्यू एज। अब शो वैल्यू एज में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा परसेंटेज ऑफ का। इस ऑप्शन को हम अप्लाई करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ फंक्शन हमारा, इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली परसेंटेज ऑफ का मतलब होता है कि आप जो परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मतलब कौन सी फील्ड के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप बेस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कैसे होएगा, आइए इसको अप्लाई करते हैं। परसेंटेज ऑफ पे हमने क्लिक किया, देन आपके पास एक पॉपअप ओपन होएगा, डेट इज़ शो वैल्यू एज का ये कैलकुलेशन ऑफ। तो इसके अंदर ये पूछेगा बेस फील्ड, मतलब आपकी बेस फील्ड कौन सी है। तो यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चर आ रहा है, बिकॉज ऑफ जब हमने रिपोर्टिंग करी है तो यहाँ पे हमने रोज़ के अंदर वैल्यू लिया सिर्फ मैन्युफैक्चर को। यहाँ पे अगर हम एक और अपनी डेटा के हेडर को ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पे डबल शो होने लग जाएगा मैन्युफैक्चर के अलावा भी। तो फिलहाल हमारा सिंगल कॉलम सेलेक्ट है, डेट इज़ वाई यहाँ पे मैन्युफैक्चर शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बेस फील्ड हमारा। अब बेस आइटम, मतलब किस आइटम के अकॉर्डिंग आप इसको करना चाहते हैं, मतलब आप इसको 100% बनाना चाहते हैं। तो ये सारे मेरे ऑप्शन हो गए मैन्युफैक्चर नेम्स। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डेनिम ईज़ है ना, इसके अकॉर्डिंग मुझे 100% में मुझे वैल्यूज़ दिखा दो परसेंट में। तो इसको डेनिम पे क्लिक किया, देन हम कर देंगे ओके प्रेस। ये देखिए हमारी वैल्यूज़ कन्वर्ट होगी परसेंटेज में। कैसे, हमने डेनिम ईज़ को हमने क्या बनाया था, बेस आइटम। तो डेट इज़ वाई जो डेनिम डेनिम ईज़ है हमारा, ये 100% हमारा हो गया। एंड इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्टिव गियर का 68.94% बनता है। कैसे हुआ ये कैलकुलेट, आइए देखते हैं। इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे, एक्टिव गियर को सिलेक्ट करेंगे, देन हम डिवाइड करेंगे किससे,
हमारा बेस फील्ड हमने किसको बनाया है, डेनिम ईजी INC को, तो हमारा बेस फील्ड ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देन कर देंगे हम एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया 68.94%। ठीक है दोस्तों, इसका आप इससे आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी बेस आइटम है हमने डेनिम ईजी को बना रखा था, डेट इज़ वाई डेनिम ईजी हमारा 100% है, और इसके अकॉर्डिंग ये सारा जो हमारे पास आउटपुट आया 68%, 139, 68, ये इसके अकॉर्डिंग आया। अब एक इसको समझ में आपको ऐसे नहीं आएगा, एक बार मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। एक वस टू में लाइक एलिगेंट सूट है ना हमारा, इसकी वैल्यू है 162,569। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं अपनी बेस फील्ड हमारी डेनिम ईज को हमने बना रखा है, तो 11,6681 ये हमारी बेस फील्ड होगी, और इसको इंटू कर देंगे 100 से, तो आपका आउटपुट देखेंगे आप, तो आपका आउटपुट आएगा 139.33%। ये देखिए 139.32, मतलब ये आपका राउंड फिगर हो गया 139.33। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज ऑफ ऑप्शन वर्क करता है। अब ये था आपका परसेंटेज ऑफ ऑप्शन। अब इसको थोड़ा और एलोबरेट करके पढ़ते हैं इसको। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ का और जो पाइवट टेबल के अदर्स ऑप्शन है ना, सो वैल्यू एज का, इसका काफ़ी इफेक्टिव यूज़ करते हैं हम कैलकुलेशन के अंदर। बट अभी आप कोर कॉन्सेप्ट को समझो, इसको सीखो और इसको अप्लाई करना सीखो। बिकॉज ऑफ जैसे मान लो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, या फिर आपके पास डेटा सेट है, मान लो आपके पास रॉ डेटा आपको सिर्फ इतना प्रोवाइड होगा। अब इसके बेस पे आपके बॉस की इंस्टेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि सर जो डेनिम ईजी है ना, इसके बेस पे, मतलब इसको आप बेस बनाओ और इसके बेस पे जितने बाकी मैन्युफैक्चर है ना, इसकी मुझे परसेंटेज में वैल्यू शो करो, किसकी प्लस हो रही है, किसकी माइनस हो रही है, क्या हो रही है, उसको निकालना है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट पाइवट टेबल अप्लाई करोगे और आप बेस फील्ड बनाओगे डेनिम ईजी को, जो अभी हमने रिसेंट एग्जाम्पल से सीखा, और उसके बेस पे सबके अमाउंट को कैलकुलेट करोगे, तो उसका अमाउंट का आपका वैल्यू परसेंटेज वाइज आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। मतलब बेस फील्ड आपकी होगी डेनिम ईजी 100%, और उसके बेस पे आपका अमाउंट एक्टिव गियर का इतना बन रहा है, एलिगेंट का इतना बन रहा है। तो बेस आइटम आपने इसको बना दिया। अब इस रिपोर्ट को आप मेल कर सकते हो अपने बॉस को। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट डेटा सेट पे हम सीखते हैं अपना सेकंड ऑप्शन, डेट इज डिफरेंस फ्रॉम। तो सबसे पहले तो हम अपनी पिवोट टेबल को क्रिएट कर लेते हैं शॉर्टकट की प्रेस, देन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके प्रेस। अब हम अपने डेटा की प्लेसिंग कर लेते हैं, जो जो हमें चाहिए। लाइक मैन्युफैक्चर हमने उठाया, रोज़ के अंदर फिल कर लिया, एंड प्रोडक्ट्स ये भी रो के अंदर, एंड अमाउंट को उठाया हमने, वैल्यूज़ के अंदर फिल कर दिया। अब अमाउंट को एक बार और उठाते हैं और इसको दोबारा से वैल्यूज़ के अंदर फिल कर देते हैं, बिकॉज ऑफ इसके अंदर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, डेट इज़ डिफरेंस फ्रॉम। तो अभी हमारा ये सिस्टमेटिक नहीं है, इसको ज़रा सिस्टमेटिक बना देते हैं, जो कि ऑफिशियल रिपोर्टिंग हम जैसे करते हैं वैसा इसका लुक आए। सो हम डिज़ाइन टैब पे जाते हैं, देन रिपोर्ट लेआउट पे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। हमारा रिपोर्ट बिल्कुल एक्चुअल लग रहा है। सो अब यहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं डिफरेंस फ्रॉम, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज पे जाएंगे, देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन डेट इज़ डिफरेंस फ्रॉम। बेसिकली डिफरेंस फ्रॉम ऑप्शन कैसे वर्क करता है, डेट इज़ ये आपको डिफरेंसेस देता है वैल्यूज़ के अंदर, जो आप वैल्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको डिफरेंस निकाल के देता है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, देन हमारे पास विंडो ओपन होएगी कैलकुलेशन डिफरेंस फ्रॉम। इसमें हमारा बेस फील्ड हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्ट आपके दोनों हैं। तो आप किसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे बोलता है बेस आइटम, तो आपका बेस आइटम क्या होगा, तो हम अपना बेस आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास सारी लिस्ट खुल जाएगी आपके सारे प्रोडक्ट्स की, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जिसके आप बेस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं डिफरेंसेस। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ बैकपैक के अकॉर्डिंग, तो मैंने बैकपैक प्रोडक्ट को क्लिक किया, देन कर देंगे हम ओके प्रेस। अब ये देखिए आपके पास आउटपुट रिजल्ट डिफरेंस फ्रॉम आपका कैलकुलेट हो गया। बट अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे हमारा ब्लैंक रो क्यों शो हो रहा है। तो ये ब्लैंक रो इसलिए शो हो रहा है, डेट इज़ क्योंकि हमने बेस आइटम किसको बनाया है, बैकपैक को, डेट इज़ है यहाँ पे हमारा ब्लैंक शो हो रहा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आ रही है, ये वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में क्यों आ रही है, तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये हमारा इस तरीके से वर्क किया। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो इक्वल्स टू में जो हमारी फिटनेस ट्रैकर का अमाउंट है, डेट इज़ 13910, छोटे अमाउंट में से माइनस हुआ है 20912, देन हमने कर दिया एंटर प्रेस। तो ये देखिए आपके पास अमाउंट आ गया -7002। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट रीचेक हो गया। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा बेस आइटम है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंसेस क्रिएट होता है। तो ये हमें आंसर आ गया। अब हमें जैसे हमें रिंग्स का निकालना है, तो डिफरेंशिएट, तो हम इक्वल्स टू में करेंगे 205 एंड 98, इसमें से हम माइनस करेंगे 20912, तो आपके पास आउटपुट आएगा देखिए 314, और आपके पास यहाँ पे मैच हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस फ्रॉम ऑप्शन वर्क करता है। जो आप
उसको बेस आइटम देंगे, वो आपका बेस हो गया, उसी के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंस कैलकुलेट होता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हमने जो बेस आइटम दिया तो वो आपका एसीसी लिमिटेड के अंदर आपका ये प्रोडक्ट था, इसलिए यहाँ पे दिया। अब आपको इन सब का कैलकुलेट करना है डिफरेंस सेम पैटर्न पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, फिर आप शो वैल्यू एज पे जाएंगे, देन यहाँ पे आपको डिफरेंस फ्रॉम पे क्लिक करना है। तो जो आपने यहाँ पे बेस आइटम सेलेक्ट किया था ना बैकपैक, यहाँ पे आपको इसकी जगह पे सेलेक्ट करना है प्रीवियस। ये देखिए आपके पास टॉप पे ऑप्शन मिलेगा प्रीवियस का, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन कर देंगे ओके प्रेस। तो आपका एज एन सेम पैटर्न पे वर्क कर रहा है जैसे हमने अपर किया था, तो ऐसे डिफरेंस नीचे निकाल रहा है। अब आप एपीआर लिमिटेड के प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे इसका बेस आइटम क्या बन गया, ड्रेस, तो ये इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को इसने डिफरेंस निकाल के दे दिया आपको। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे इक्वल्स टू में हमें हुडी का अमाउंट कितना है 27355, इसमें से हम माइनस कर देते हैं ड्रेस का 19447 अमाउंट, देन एंटर करेंगे, ये देखिए 7908 डिफरेंस आ गया। मतलब कि प्रीवियस से हमारा जो हम बेस बना रहे हैं उससे हमारा ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस फॉर्म ऑप्शन वर्क करता है सबके लिए। अब हमें इसी वैल्यू को हमें अगर परसेंटेज में देखना है, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यू है, बट इसको अगर हमें परसेंटेज वाइज देखना है तो वो कैसे होगा? तो हम शो वैल्यू एज ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम की जगह सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ डिफरेंस फ्रॉम, इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए आपकी जो वही पॉपअप ओपन होएगा आपका जैसे आपका डिफरेंस फ्रॉम में ओपन होता है। तो हमने बेस फील्ड हमारा प्रोडक्ट था एंड फिटनेस ट्रैकर की जगह यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था डेट इज़ प्रीवियस, देन कर देंगे ओके प्राइस। ये देखिए आपकी जो वैल्यूज़ थी वो न्यूमेरिक थी, देखिए ये वैल्यू आपकी न्यूमेरिक डिफरेंस कैलकुलेट हुआ था एंड ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में डिफरेंस फ्रॉम आपका कैलकुलेट होके शो हो गया। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस फ्रॉम ऑप्शन वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, डेट इज़ रनिंग टोटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम अमाउंट को उठाएंगे, वापस से वैल्यूज़ के अंदर ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम रनिंग टोटल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं जहाँ पे हमने डिफरेंस फ्रॉम ऑप्शन को अप्लाई किया था, परसेंटेज डिफरेंस, और यहाँ पे हम रीनेम कर देते हैं रनिंग टोटल। तो अब रनिंग टोटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर भी हम राइट क्लिक करेंगे एंड शो वैल्यू एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे रनिंग टोटल इन ऑप्शन पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही पॉपअप ओपन होएगा, डेट इज़ कैलकुलेशन रनिंग टोटल किसके बिहाफ पे आपको करना है, आपको प्रोडक्ट के बिहाफ पे करना है या फिर मैन्युफैक्चर के बिहाफ पे करना है। तो हमें करना है प्रोडक्ट के बिहाफ पे, तो हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, देन कर देंगे हम ओके प्रेस। आपका रनिंग टोटल कैलकुलेट होके आ गया। अब ये रनिंग टोटल कैसे वर्क करता है आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो देखिए हमारा सम ऑफ अमाउंट में बैकपैक का अमाउंट कितना है 20912 एंड फिटनेस ट्रैकर का 13910। तो बेसिकली रनिंग टोटल क्या करता है, जो इसके बाद आने वाला नेक्स्ट अमाउंट है उसको ऐड ऑन करके आपको यहाँ पे वैल्यू शो करता है। तो कैसे आइए देखते हैं। इक्वल्स टू में बैकपैक का हमारा अमाउंट कितना है, यहाँ पे देखिए बैकपैक का अमाउंट 20912 प्लस फिटनेस ट्रैकर का अमाउंट कितना है 13910, 13910। देन हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट मैच हो गया 34822 एंड यहाँ पे 34822। अब यहाँ पे 55420 कैसे आया होगा, तो बेसिकली जो हमारा बैकपैक अमाउंट है ये फिटनेस ट्रैकर ये दोनों ऐड ऑन हुआ तो हमारा ये अमाउंट आया 34822 रनिंग टोटल में। बट नेक्स्ट टर्म में 20598 ये हमारा रिंग का अमाउंट, इसको ऐड ऑन किया तो देन हमारा आंसर आ गया 55420। इट्स मीन कि आपका रनिंग टोटल ऐसे वर्क करता है कि आपका फर्स्ट वैल्यू के साथ सेकंड वैल्यू ऐड ऑन होती है, देन नेक्स्ट टर्म में आपका सेकंड के साथ थर्ड वैल्यू ऐड ऑन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड नेक्स्ट वैल्यू में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपकी ऐड ऑन होती है। तो आपका ये आउटपुट निकल के आता है रनिंग टोटल। अब इसी को आपको अगर परसेंटेज वाइज देखना हो तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, देन यहाँ पे जाएंगे शो वैल्यू एज और इसके अंदर आप जाएंगे रनिंग टोटल परसेंटेज ऑप्शन पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम पॉपअप ओपन होएगा, बेस फील्ड हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, देन ओके प्रेस करेंगे तो जो वैल्यूज़ थी वो आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट होगी। अब ये कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट हुई आइए देखते हैं। तो सबसे पहले में तो ये सेम वर्क करेगा क्योंकि बेस हमने इसी को बना रखा है तो सेम वर्क करेगा। तो इसने कैसे वर्क किया, इक्वल्स टू में 20912 एंड डिवाइडेड बाय पेरेंट 99296 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आउटपुट आ गया 21.06। ये तो मैच हो गया। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आया 35.07%, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू में हमारा रनिंग टोटल कैसे वर्क करता है अभी हमने रिसेंट सीखा कि जो फर्स्ट अमाउंट है उसके अंदर 20912 फर्स्ट अमाउंट उसमें ऐड ऑन होएगा हमारा नेक्स्ट अमाउंट डेट इज 13910
910 ये फिटनेस ट्रैकर का अमाउंट। अब ये दोनों ऐड होगा तो हमारा रनिंग टोटल सेकंड नंबर पे शो होने लग जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। बट अगर हमें परसेंटेज वाइज इसको दिखाना है तो इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि रनिंग टोटल हमारा सीक्वेंस वाइज वर्क करेगा। फर्स्ट में हमारा सेकंड प्लस होएगा, देन थर्ड में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस होएगा। तो इस वजह से हमने इन दोनों को ऐड ऑन किया एंड इसको हम डिवाइड कर देते हैं पेरेंट के टोटल से। तो एसीसी लिमिटेड टोटल इसका पेरेंट है, तो ये हो गया अमाउंट 99296 और इसको हम इंटू कर देते हैं 100 से, क्योंकि हमारा परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 35.06 ये आपका इससे मैच ऑन हो गया, आपका राउंड फिगर हो गया आपका ये वैल्यू। और सेम आपका 55.81 कैसे आया, इसको भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको ईजी होगा रनिंग टोटल समझने में। तो इक्वल्स टू में ब्रैकेट ओपन करेंगे और फर्स्ट अमाउंट हमारा कितना है 20912 प्लस सेकेंड अमाउंट हमारा 13910 प्लस थर्ड अमाउंट हमारा 20598, देन ब्रैकेट क्लोज एंड इसको डिवाइड कर देंगे पेरेंट टोटल से 99296, देन इनटू कर देंगे इसको 100 से, देन कर देंगे एंटर प्रेस। ये देखिए 55.81% आपका यहाँ पे आंसर मैच हो गया। तो इस तरीके से हमारा रनिंग टोटल एज एन परसेंटेज वाइज वैल्यू को लेकर के आता है आपको। तो जैसे हमारा एसीसी लिमिटेड के लिए वर्क किया है, सेम ऐसे हमारा इसके लिए वर्क किया होगा। तो यही प्रोसेस होता है हमारा रनिंग टोटल इन निकालने का। अब हम नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, डैट इज़ रैंक। ये कैसे निकालते हैं दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए वीडियो थोड़ा ट्रिकी होता है, बट रियली में आपके कैलकुलेशन के लिए ना जो बूस्टअप होता है वो पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर जो ये हम जो तोड़ मरोड़ के जो हम रिपोर्टिंग करते हैं ना इफेक्टिव डेटाज को समझ के, तो हमारा इफेक्टिव आंसर आता है। अब ये वो वीडियोस तो है नहीं सर कि 2 मिनट में वीडियो बनाई, रनिंग टोटल ऑप्शन पुट किया, लगा दिया, हो गया। नहीं, मैं आपको इन डिटेल में समझाता हूँ कि ये जो हमारी ये वैल्यूज़ आ रही है, ये वैल्यूज़ कैसे आ रही है, वर्क कैसे कर रही है, ये सब आपको समझना ज़रूरी होता है। ताकि आप अगर इंटरव्यूज़ के टर्म्स में भी बैठे ना और आपसे पूछ लिया जाए कि रनिंग टोटल इन जो ये कैलकुलेशन होता है हमारा, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब कैसे आता है इसका, तो वो इन डेप्थ आपको नॉलेज होनी चाहिए, डेट इज़ वाई। तो अब नेक्स्ट टाइम हमारा रैंक लास्ट ऑप्शन हमारा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अमाउंट को उठाएंगे और फिर से ट्रैक कर लेंगे वैल्यूज़ के अंदर। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी ही मैं इफेक्टिव वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल पे। सो अमाउंट को उठाया हमने, वैल्यूज़ में डाल दिया, देन यहाँ पे हमें रैंक निकालना है। तो इसको पहले हम रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे रैंक फिल कर देते हैं कैपिटल में, देन कर देंगे ओके प्रेस। इसको हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं इसका। राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज ऑफ क्लिक करना है रैंक के लिए। रैंक आपका दो टाइप से आप देख सकते हो, जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको हम देखते हैं। अप्लाई किया हमने तो हमारे पास वही पॉपअप ओपन हुआ, देन हम कर देंगे ओके प्रेस। तो देखिए अब आपके पास वैल्यू आ गई स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब कि इस डेटा सेट के अंदर पर्टिकुलर जो ये पेरेंट है ना, पेरेंट इसका प्रोडक्ट, इस डेटा सेट के अंदर जो रैंक 1 है वो है 13910 फिटनेस ट्रैकर की। क्यों है? क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रैंक को अप्लाई किया है। तो इस पूरी रेंज के अंदर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है 13910, डेट वाइज की रैंक हमारी आ गई फर्स्ट। देन इसके बाद इसमें अगर हमें मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 24865 इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, डेट इज़ वाई इसका जो रैंक आया है 5th नंबर पे आया है मैक्सिमम, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। अब इसी को अगर हमें चेंज करना है, शो वैल्यू एज में हम जाएंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे, देन कर देंगे ओके प्रेस। तो ये देखिए आपकी वैल्यू चेंज होगी फर्स्ट नंबर पे 24865 की। क्यों? क्योंकि इस रेंज की, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है डेट इज़ 24865। तो ये रैंक 1 पे आपका प्रोग्रेस पे है, तो इसलिए ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये आपका सीक्वेंस में दिखा देता है कि फर्स्ट नंबर पे आपका ये हो गया, सेकंड नंबर पे मैक्सिमम आपका ये हो गया बैकपैक अमाउंट का 20912, थर्ड नंबर पे आपका रिंग का अमाउंट 20598। तो इस तरीके से आपको रैंक ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हम पाइवट टेबल के अंदर शो एज वैल्यूज़ का काफ़ी इफेक्टिव यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अब ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको इन डिटेल में करवा दिए हैं तीनों वीडियोज़ के अंदर। तो दोस्तों अगर आपने पहली दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं, साथ में अपनी डेटा एनालिटिक फील्ड को अपना बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन डिटेल में समझ में ज़रूर आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई या आपकी कोई क्वायरी है तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड इस चैनल के अंदर आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। इफ सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ में दोस्तों एक्सेल इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। अगर आपके कमेंट के अंदर रिस्पॉन्स तगड़ा हुआ
तो मैं ज़रूर उस प्लेलिस्ट को लॉन्च कर दूंगा, एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों साथ में इस चैनल के ऊपर बेसिक फार्मूला सीरीज़ की मैं शॉर्ट वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में आएगी बेसिक फार्मूला सीरीज। तो जो एक्सेल नए यूज़र हैं वो शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी 1 डेढ़ महीने के अंदर आपकी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, जो बेसिक फार्मूला एक्सेल के अंदर यूज़ होता है। साथ में जो एडवांस यूज़र हैं वो तो इस सीरीज़ को फॉलो करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक जरूर दें।